श्रीमद् भागवतम का पूरा ज्ञान जिस स्थान पर सिर्फ 7 दिनों में परीक्षित महाराज को उनकी मृत्यु से पहले दिया गया, उस स्थान पर इस साल ही हमें डिवोटीज़ के संग जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये यात्रा हमारी चंडीगढ़ से हरिनाम संकीर्तन के साथ कुछ इस तरह से शुरू हुई। तो कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद हम पहुंचे इस पवित्र स्थान सुकरताल में, जो कि यूपी में मुजफ्फरनगर ज़िले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले सभी ने यहाँ पर गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद हमने दर्शन किए इस अक्षय वट के, यानी अमर वृक्ष के, जिसके नीचे सुखदेव गोस्वामी जी ने 5000 साल वर्ष पूर्व परीक्षित महाराज को पूरे भागवतम का ज्ञान दिया था। और हमें यहाँ के पुजारी जी ने ये भी बताया है कि ये जो वट वृक्ष है ये और वट वृक्षों से बिल्कुल अलग है। नॉर्मली आप वट वृक्ष पर बहुत सारी जटाएँ लटकी हुई देखते हैं, लेकिन ये वट वृक्ष इतना दिव्य है कि ना तो इस पर इस तरह से जटाएँ लटकी होती हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा इस पर आपको तोतों की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी ने अपना ज्ञान दिया था भागवतम का। और यहाँ पर जो ये मंदिर है, ये मंदिर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी को समर्पित है, जहाँ पर आप भगवान कृष्ण के दाईं तरफ सुखदेव गोस्वामी जी को देखेंगे और बाईं तरफ यहाँ पे परीक्षित महाराज को स्थापित किया गया है। इस मंदिर की दिव्यता और जो यहाँ की जो वाइब्स हैं वो आप यहाँ पर जब दर्शन करने आएंगे तभी आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारे जो भारत के तीर्थ स्थल हैं उसमें से एक मुख्य जगह माना जाता है। मंदिर दर्शन करने के बाद सीनियर डिवोटीज़ के द्वारा प्रवचन हमें दिए गए और उसके बाद कुछ सीनियर डिवोटीज़ और छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर कि किस तरह से उस समय परीक्षित महाराज के साथ चीज़ें घटित हुई और किस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा इस संसार को भागवतम का ज्ञान मिला, इसका एक सुंदर ही नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जिसकी कुछ झलकियाँ मैं आपके साथ शेयर करते जा रही हूँ। क्या से व्याकुल हो रहे हैं? क्या मुझे आपके आश्रम से कुछ जल प्राप्त हो सकता है? मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसकी तक्षक नाग के काटने के द्वारा 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, यह मैं श्राप देता हूँ। तुम्हें पता भी है तुमने किसे श्राप दिया है? इस प्रकार का जो कृत्य परीक्षित महाराज ने किया है वो केवल काल कली के वश के कारण किया है। एक छोटी सी भूल के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे करके उचित नहीं किया पुत्र, यह उचित नहीं है। आने वाले समय में ब्राह्मणों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जाएगा, यह उचित नहीं हुआ। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि एक अयोग्य और एक अपरिपक्व ब्राह्मण को यदि शक्ति प्रदान की जाए तो उस शक्ति का वह दुरुपयोग कर सकता है, और एक भक्त को भी तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वह उस शक्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है, कृष्ण भावना भाव प्रचार के लिए करता है। अपराध किया है तो उसका मुझे परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो इस शाप को मैं स्वीकार करता हूँ। और अब चूंकि मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, तो अब मैं ये राज्य का भार जो है अपने पुत्र को देकर भगवान की खोज में जाना चाहता हूँ। मेरे पुत्र इधर आओ। मैं चाहता हूँ कि आज से आप इस राज्य धर्म को संभालो। मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, तो मैंने ये प्रण लिया है कि अब मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं। अगले 7 दिन मैं केवल भगवान को खोजने में बिताऊंगा। और चूंकि सारे साधु संत गंगा के तट पर वास करते हैं, तो मैं साधुओं की शरण में जाऊंगा और उनसे जिज्ञासा करूंगा कैसे अपने जीवन को मैं सफल बना सकता हूँ। आपका स्वागत है। हमारे समक्ष एक महान, बहुत ही शुद्ध महर्षि पधारने वाले हैं। उनके मुख के द्वारा हम भगवत कथा का आस्वादन करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी जी पधारे हैं और ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वेद व्यास जी के पुत्र हैं और इनके द्वारा हम भागवतम का आस्वादन करेंगे।